समीर वानखेड़े को बचाना मोदी जी के लिए और शाह के लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर समीर वानखेड़े की विकेट गिरेगी तो इसके साथ अमित शाह की भी विकेट गिरेगी, अडानी की विकेट भी गिरेगी और मोदी जी की विकेट भी गिरेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है अभी तक ये ढूंढ नहीं पाई कि समीर दाऊद वानखेड़े हिंदू है या मुसलमान है। समीर वानखेड़े दरअसल जो है ना वो हिंदू है ना मुसलमान है, बल्कि वो चमगादड़ है। यहूदी और मुसलमान ऐसी कौमें हैं जिनमें खतना होता है, तो खतने से वो पता चल जाएगा कि उसका खतना हुआ नहीं हुआ। जिसके बाप का खतना हुआ हो, जिसका खुद का खतना हुआ हो, जिसके बेटे का खतना हुआ हो, वो आदमी कहे कि मैं तो हिंदू हूँ, तो ये गलत है। इनकी बुद्धि बड़ी उर्वरक है कि ये किसी आदमी की शादी हो जाए तो उसके हनीमून का पूरा चित्रण कर देंगे। सबसे बड़ा लव जिहाद अगर किसी आदमी ने हिंदुस्तान में किया है तो वो समीर वानखेड़े ने किया है। दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंदवॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ है रविंदर कुमार जी। रविंदर कुमार जी बहुत बहुत खैर मकदम स्वागत है आपका। रविंदर कुमार जी एक बात बताइए कि एक नया झगड़ा शुरू हुआ है। आर्यन खान है जो रिलीज होके आ गए हैं, अपने घर में हैं, आराम से है। उनके बारे में तो चल रहा है कि वो अब मंदिरों में जाएंगे कि मज़ारों पे जाएंगे, सब झगड़े चल रहे हैं। लेकिन एक झगड़ा साथ में बहुत चल रहा है कि जो समीर वानखेड़े का बहुत कंट्रोवर्शियल हो गए, पहले से भी थे लेकिन अब लोगों को भी मौका मिल गया उनको, उनकी ज़ात के ऊपर, धर्म के ऊपर, ज़ात पे भी नहीं धर्म के ऊपर बड़ी एक उंगली उठ रही कि वो बेहतर हिंदू है या मुसलमान है, या वो शेड्यूल कास्ट तो छोड़ ही दीजिए कि, तो उन्होंने मुसलमान से हिंदू होना इसलिए स्वीकार किया और वो कि उनको SC होके, शेड्यूल कास्ट होके एक बेनिफिट मिल रहा है, जिसके बारे में बड़ा झगड़ा चल रहा है। तो आप ये बताइए कि इसकी सत्यता क्या है, आखिर क्यों ये धर्म को बीच में आके इस तरीके से किया जा रहा है। समीर, मैं एक कहानी पढ़ रहा था सुबह जी, आज सुबह की बात है, एक नाना नानी की कहानी पढ़ रहा था। अच्छा, तो उसमें कहानी आती है कि चमगादड़ के बारे में। तो मैं कहानी पढ़ रहा था और मुझे जो लगा कि ये जो सारी बात है ये समीर वानखेड़े के बारे में है कि समीर वानखेड़े दरअसल जो है ना वो हिंदू है ना मुसलमान है, बल्कि वो चमगादड़ है। अब आप कहेंगे कि चमगादड़ कैसी है, तो कहानी ये है कि एक बार जो है पक्षियों में और जानवरों में झगड़ा हो गया कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, कौन राजा होना चाहिए। तो चमगादड़ जो थे वो जब पक्षी और जानवरों में झगड़ा हो रहा था तो पहले तो जब जानवर जीत रहे थे तो सारे चमगादड़ जो है जानवरों के साथ हो गए और वो पक्षियों पे हमला करने लगे। और वो बोले, उनका कहना ये था कि हम जो है उड़ते ज़रूर हैं लेकिन हम बच्चे पैदा करते हैं, यानी अकेला एक पक्षी ऐसा है पूरी दुनिया में चमगादड़ जो बच्चे पैदा करता है। तो उसने कहा कि हम तो जो है बच्चे पैदा करते हैं, आदमी भी बच्चे पैदा करते हैं, पशु भी बच्चे पैदा करते हैं, तो अंडज और जैसे हम कहते हैं ना जिससे बच्चे पैदा होते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम तो जो है जानवर हैं, तो इसलिए हम तुम्हारे खिलाफ हैं। लड़ाई का पलड़ा जब थोड़े दिन बाद दूसरी तरफ पलटा तो वो पलटा तो पक्षी जीतने लगे और जानवर हारने लगे। तो वो जाके जो है जानवरों पक्षियों के साथ मिल गए और जानवरों पे हमला करने लगे। बोले कि हम तो उड़ते हैं, हमारे पंख हैं, तो हम तो जो है पक्षी हैं, तो हम इसे तुम्हारे खिलाफ हैं। खैर अल्टीमेटली जैसे हर झगड़े का होता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान या हिंदुस्तान चीन की लड़ाई की आखिरी बात होती है कि सुलह कर लो। तो सुलह हो गई दोनों की और दोनों ने तय कर लिया भाई तुम अपने क्षेत्र में राजा हो, हम अपने क्षेत्र में राजा हैं। अब जो चमगादड़ था वो पहले पक्षियों के पास गया, बोला जी मैं तो पक्षी हूँ, मुझे अपने में शामिल करो। तो पक्षियों ने कहा तू तो जो है जानवरों की तरफ से लड़ रहा था, हमारे ऊपर हमला कर रहा था और तू बच्चे पैदा करता है, अंडे से तो पैदा नहीं होता, तो तू जो है पक्षी नहीं है। उसे नकार दिया उन्होंने। अब उसके बाद वो फिर पशुओं में गया, उसने कहा मैं तो पशु हूँ क्योंकि तुम्हारी तरह बच्चे पैदा करता हूँ, तुम्हारे लिए लड़ रहा था। उन्होंने कहा जब लड़ाई हो रही थी तो तू जो है हमारे ऊपर जो है हमला कर रहा था पक्षियों की तरफ से, तो हम भी तेरे को नकारते हैं। तो दोनों ने नकार दिया, दोनों ने उसे इतना धिक्कारा कि शर्म की वजह से वो जो है अंधेरों में रहने लगे और उल्टे लटक कर जो है यानी एक अलग पक्षी और जानवर का जो है वो चमगादड़ वाली रूपक आया। तो समीर वानखेड़े जो है वो एक तरह से चमगादड़ है। चमगादड़ इसलिए कि पहले उसका बाप जो था वो कहता था जी मैं मुसलमान हूँ, और तब उसने अपना नाम जो है DK वानखेड़े लिखा। और DK वानखेड़े ने जब ये कहा कि मैं हिंदू हो गया हूँ तो वो ज्ञानदेव हो गया। तो मैंने इस एब्रिविएशन को जब तोड़ा तो DK का ज्ञानदेव नहीं बनता, GD वानखेड़े तो बन सकता है। ये DK वानखेड़े यानी दाऊद वानखेड़े, ये शब्द ही गायब हो गया और एक उसे मैंने नया नाम रख लिया। ये तो ऐसे है जैसे अनीस अहमद की जगह आप जो है मोहम्मद अहमद अपना नाम रख लो, तो पूरी नवल्दियत ही चेंज हो गई। अब उसके बाद जो है जब बड़ा हुआ
समीर वानखेड़े, तो उसका जो है मैरिज सर्टिफिकेट जब बना तो उसमें भी उसका नाम लिखा हुआ है समीर दाऊद वानखेड़े। हाँ। उसका जीजा जो है, जिससे उसकी बहन का तलाक हो गया है, जो अब विदेश में रहता है, तो उसके जीजा ने उस पर साइन किए और समीर वानखेड़े ने भी साइन किए, जैसे है व्यवस्था। उसके बाद उसका जो है दावत वलीमा भी हुई। तो जिस कट्टर परिवार में शबाना कुरैशी, डॉक्टर शबाना कुरैशी, जिससे उसकी शादी हुई, जब उसकी दावत वलीमा हुई होगी तो हर आदमी जानता है कि वो पता चल जाता है, पत्नी को तो पति के बारे में पता चल जाता है, और इस्लाम में ज़रूर बता देगा कि वो लड़की बता देगी कि मेरी शादी मुसलमान से हुई है या किसी नॉन मुसलमान से हुई। सिर्फ यहूदी और मुसलमान ऐसी कौमें हैं जिनमें खतना होता है, तो खतने से वो पता चल जाएगा कि उसका खतना हुआ नहीं हुआ। अब तीसरी बात ये आती है कि समीर वानखेड़े का बच्चा है, शादी का बच्चा हुआ। आज के दिन वो बच्चा जो है आप समझिए 14 साल का है, तो 14 साल का वो बच्चा जो है उसका भी खतना हुआ। तो जिसके बाप का खतना हुआ हो, जिसका खुद का खतना हुआ हो, जिसके बेटे का खतना हुआ हो, वो आदमी कहे कि मैं तो हिंदू हूँ, तो ये गलत है। अब भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ हर आदमी में दो ही चीज़ ढूंढती है कि हिंदू है या मुसलमान है। यानी फ्रायड ने एक बात कही थी, जो दुनिया के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा था कि आप हर आदमी के बारे में हर चीज़ भूल सकते हो, ये भी भूल सकते हो उसका चेहरा कैसा था, उसका नाम क्या था, वो पढ़ता क्या था, बस एक आदमी था, छाया सी आती है, लेकिन आप एक चीज़ नहीं भूल सकते कि वो हिंदू है या मुसलमान है। धर्म नहीं भूल सकते उसका। धर्म नहीं भूल सकते, ये बीजेपी ने फ्रायड के आगे खोज की है, और फ्रायड इसको अपने प्रिमिटिव वेज में कहता था कि दैट्स ए जेंडर, कि वो औरत है या आदमी है। आपको हर आदमी के बारे में याद रहेगा वो आदमी था, एक मिला था, सब चीज़ें याद नहीं रहेंगी, लेकिन याद रहेगा वो औरत थी, आदमी थी। और भारतीय जनता पार्टी ने उसमें नई चीज़ जोड़ दी कि वो आदमी हिंदू था या मुसलमान था, ये आपको जरूर याद रहेगा। तो ऐसी हालत में जो पार्टी जो है नेहरू जी के पुरानी वंशावली खोजती है, जो बताती है कि नेहरू जी के पिताजी जो थे, उनके दादा जो थे वो फलाने मुसलमान थे, नेहरू जी के पिताजी फलाने मुसलमान थे, उनकी माँ फलानी मुस्लिम महिला थी, नेहरू जी का खतना हुआ था, नेहरू जी की शादी जो है इस तरह हुई, इंदिरा गांधी की शादी जो हुई वो फिरोज खान से हुई, वो मुसलमान थे, और ये सारे खान के बच्चे हैं, ये कहती है भारतीय जनता पार्टी। तो उन्होंने नेहरू जो कि कौल ब्राह्मण थे, जो कि कश्मीर के ब्राह्मण थे, कश्मीरी ब्राह्मण थे, उनको तो मुसलमान बना दिया, उसके लिए सारे तर्क हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है अभी तक ये ढूंढ नहीं पाई कि समीर दाऊद वानखेड़े हिंदू है या मुसलमान है। और आपने सही बात कही कि ये जो समीर वानखेड़े आज के दिन जो है आधा तीतर आधा बटेर है, कि आप इसे इधर से देखोगे तो तीतर लगेगा, इधर से देखो तो बटेर लगेगा। इसीलिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण वहाँ पर पहुँच गए उनके घर, और वो कह रहे हैं, उन्होंने सर्टिफिकेट भी दे दिया जी ये जो है हिंदू है, और इसलिए जो दलित है, और दलित है तो हम इसकी सुरक्षा के लिए आ गए हैं। अब ये सवाल ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने जो ड्रग का माफिया का मामला था उसे पीछे धकेल दिया, और पीछे धकेल कर वो जो है ये पॉलिसी रही इसकी, इनकी पॉलिसी ये रही, क्योंकि इनसे चूक हो गई। आर्यन खान को पकड़ के भारतीय जनता पार्टी के लोग आज भी जो है अपने गाल पे तमाचे मारते होंगे कि हमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, हमने इस लौंडे को तो बंद किया, लेकिन इससे तो ये समझो जैसे आपने पहली बार भी कहा कि जैसे बर के छत्ते में उंगली दे दी हो, वो इन्होंने कर दिया। और वो करने के बाद अब ये उसके गम को भुलाना चाहते हैं। पहले इन्होंने एक बड़ी लाइन खींची जब अडानी के पोर्ट से, मुद्रा पोर्ट से 3000 किलो हीरोइन मिली, उस पे जो है इन्होंने हड़बड़ाहट में कि इसको कैसे कवर अप किया जाए बड़ी लाइन खींच दी और आर्यन खान को बंद कर दिया। पूरा गोदी मीडिया आर्यन खान के पीछे ऐसे लगा कि आर्यन खान इस समय खा रहा है, इस समय रो रहा है, इस समय हंस रहा है, घर पहुंचा तो माँ से ऐसे गले मिला। यानी ये ऐसे इनकी बुद्धि बड़ी उर्वरक है कि ये किसी आदमी की शादी हो जाए तो उसके हनीमून का पूरा चित्रण कर देंगे कि हनीमून में क्या हो रहा है, ये पति पत्नी क्या कर रहे हैं, बंद कमरे में क्या हो रहा है, कैसे वो नहा रही है। यानी ये लोग जो है बचपन में मैं कहूँगा कि मस्तराम की किताबें मिलती थी, एक गंदा साहित्य होता है जो बाजार में खूब मिलता था, वो ये सब पढ़ते होंगे, चाहे वो रूपिका लियाकत हो या अंजनोम कश्यप हो या सुधीर चौधरी हो, इन सब के नाम लेते रहो, अमीश देवगन, ये सारे बचपन में जो है ऐसी गंदी कहानियाँ पढ़ते रहते थे। और उसमें जिसे कहते हैं डे ड्रीमिंग, कि जब आदमी की कल्पनाएं पूरी नहीं होती तो वो अपनी कल्पना में ही सारी बात पूरी कर लेता है। तो ये लोग जो है दीवा स्वप्न देखते हैं और दर्शकों को भी दिखा देते हैं
यानी कि इनकी कल्पना शक्ति इतनी उर्वरक है कि आप समझिए ये जो चीज़ नहीं हो रही होगी ना उसके बारे में भी बता देंगे कि क्या हो रहा है। और ये इनकी गलती नहीं है, यानी आप ये समझिए इनकी गलती नहीं है, ये इनकी जो धर्म की आस्था है। जो पुराणों में कहानी पढ़ते हैं कि गुरुजी आए और उन्होंने आदमी को पक्षी बना दिया, दूसरा आया उन्होंने उसे चूहा बना दिया, तीसरा आया उसने उसे श्राप दे दिया, ये बता दिया कि सांप से बच्चे पैदा हो गए, दूसरे ने बता दिया कि घोड़े से बच्चे पैदा हो गए, तीसरे ने बता दिया कि घोड़ी के यहाँ बच्चा पैदा हो गया, फिर वो आदमी ऋषि बन गया। तो ये जो पौराणिक कहानियाँ पढ़ते रहे हैं, अगर आप सारी कहानियाँ पढ़ेंगे, जितने पुराण पढ़ेंगे, उनमें ऐसी कहानियाँ लगातार मिलेंगी। और वही जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मन में सच है। अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें कहते हैं जी हम जो है वैदिक संस्कृति सिखाएंगे। अब वैदिक संस्कृति में क्या सिखाएंगे? रामायण सिखाएंगे, महाभारत पढ़ाएंगे। अब रामायण में यह आएगा कि राम के पिता थे दशरथ, उनके बच्चे नहीं पैदा हो रहे थे तो उन्होंने ऋषि के पास गए, उन्होंने उनको जो है फल दिया और फल खाया तो बच्चा पैदा हो गया। इसी तरह महाभारत पढ़ेंगे तो उसकी शुरुआत भी यहीं से होती है। फिर शुरुआत कैसे होगी कि वो जी गंधारी के बच्चा नहीं पैदा होता था तो वो एक ऋषि के पास गई, ऋषि ने उनको एक चीज़ दी, उससे जो है 100 जो मटके हैं उनमें कुछ चीज़ें डाली गई और उससे बच्चा पैदा हो गया। ऐसे ही आएगा कि कुंती जो थी उसके जो पुत्र पैदा हुए पांचों, वो चूँकि पांडु महाराज जो थे वो नपुंसक थे तो वो उन्होंने बाल दे दिए किसी ने, वो बाल दे के आह्वान करती थी तो सूर्य देवता आए, चंद्र देवता आए, वायु देवता आए, जल देवता आए, उन्होंने बच्चे पैदा कर दिए। तो ऐसी कपोल कल्पित अवधारणाओं पर अगर आप किसी चीज़ को खड़ा करते हैं तो समझिए कि आने वाली नस्ल भी जो है वैज्ञानिक सोच की नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी में समीर वानखेड़े को लेकर इतना बड़ा प्रपंच पूरे देश में चल रहा है। नवाब मलिक हर बार कहते हैं कि ये मुसलमान है। मुसलमान इसलिए है बना ये आदमी क्योंकि फ़ायदे के लिए। बनिया क्या चाहता है? एक बनिया मर गया तो उसे यमदूत पकड़ के ले गए तो चित्रगुप्त ने उसका खाता देखा, बोला भाई तेरे पुण्य भी अच्छे हैं उतने ही हैं और उतने ही तेरे बुरे कर्म भी उतने ही हैं, पाप भी उतने ही हैं। तो ऐसा करते हैं कि हम जो है तेरे को नरक या स्वर्ग तेरे को चुनना है, तू जो चुने वो लग ले। तो वो आदमी ने कहा जी ऐसा है महाराज, मेरे को तो दोनों के बीच में बैठा दो, मैं दोनों तरफ के ग्राहकों को देख लूँगा। तो आदमी का सोच जब इस तरह के फ़ायदे के लिए हो जाता है और वो धर्म का इस्तेमाल पैसे के लिए करता है, यानी आप ये समझिए कि सबसे बड़ा लव जिहाद अगर किसी आदमी ने हिंदुस्तान में किया है तो वो समीर वानखेड़े ने किया है। भाई पैसे के लिए, लालच के लिए अगर आप धर्म बदल लेते हो तो ये भी तो लव जिहाद ही है इनका, बीजेपी वालों का। और ये जो लोग बीजेपी वाले लव जिहाद के खिलाफ डंडा लेके खड़े रहते हैं कि समीर वानखेड़े ने अपना धर्म बदल लिया, अपनी बीवी का धर्म बदल लिया, पहले मुसलमान लड़की से शादी कर ली, फिर हिंदू लड़की से शादी कर ली, तो ये लव जिहाद है। वो तो काजी तक आ गया, काजी ने भी बता दिया, उस लड़की के बाप ने भी बता दिया कि भाई मैं तो मुसलमान मानता हूँ और मुसलमान था ये। तो मैंने आपको जो पहली बात कही कि खतना इसका हुआ है या नहीं हुआ है, ये दो आदमी पुष्टि कर सकते हैं। या तो किसी डॉक्टर के पास भेज दो, एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का एक मेडिकल बोर्ड बैठा दो, वो 2 मिनट में बता देगा कि ये मुसलमान है ये हिंदू है, या कोई काजी बता देगा कि भाई ये हिंदू है ये मुसलमान है। तो ऐसी हालत में आप देखिए कि जिस सवाल को लेकर 1 मिनट में फैसला हो सकता है उस पर पूरा देश लगा है। और पूरा देश इसे लगा है क्योंकि समीर वानखेड़े को बचाना मोदी जी के लिए और शाह के लिए सबसे ज़रूरी है। क्योंकि अगर समीर वानखेड़े की विकेट गिरेगी तो इसके साथ अमित शाह की भी विकेट गिरेगी, अडानी की विकेट भी गिरेगी और मोदी जी की विकेट भी गिरेगी। तो मोदी जी चाहते हैं कि मेरी विकेट ना गिरे, इसीलिए भारत सरकार हद से ज़्यादा आगे आकर समीर वानखेड़े को बचाने में लगी हुई है। और इसीलिए वो नवाब मलिक से बार बार कहते हैं कि आप अदालत चले जाओ, आपको अगर कोई आपत्ति है तो अदालत चले जाओ। भाई मैं क्यों मान लो मैं ये आरोप लगाऊं तो मैं क्यों अदालत चला जाऊं? भाई तेरी जिस आदमी को उसे जाना चाहिए अदालत में, भाई जिसकी मानहानि हो रही है, मैं मान लो कहूँ कि समीर वानखेड़े जो है बहुत चोर, निकृष्ट, लुच्चा, लुम्पन आदमी है, तो उसकी मानहानि होगी तो मानहानि के लिए तो वो जाएगा। यानी मैं मानहानि भी करूं, फिर मानहानि करने के लिए उस पर पुष्टि कराने के मैं जाऊं कि ये लुच्चा आदमी है। अरे हमने पब्लिकली कह दिया, पूरा देश मानता है कि इस आदमी ने धर्म के नाम पर पूरे देश को धोखा दिया है। यानी हिंदुस्तान की राजनीति का ये विशिष्ट और अद्भुत चीज़ है। अगर समीर वानखेड़े का प्रकरण नहीं आया होता तो कोई नहीं मान सकता था कि भारतीय जनता पार्टी किसी मुसलमान के पीछे इस तरह चट्टान की तरह खड़ी हो सकती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसलिए खड़ी है क्योंकि समीर वानखेड़े इनके सारे जुर्मों में उनका जो है एक तरह से हरकारा है, जो जिसे हम कहते हैं हिरावल दस्ता होता है आगे जो चलता है वो है।
और समीर वानखेड़े को बचाने के लिए मोदी सरकार भी लगी हुई है। एनआईए कहती है हम भी जांच करेंगे, क्योंकि हमें कुछ सूत्र मिले हैं बच्चों की चैट में कि ये जो है अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। तो एनआईए भी इसमें थोड़े दिन में कूदेगी, फिर थोड़े दिन बाद सीबीआई भी इसमें कूदेगी, थोड़े दिन बाद आपको पता चलेगा कि इसमें जो है मोदी जी भी कूद जाएंगे और अमित शाह भी कूद जाएंगे और अदालत में तो मामला पहुंच ही गया है। तो ऐसी हालत में मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो पाखंड का, जो झूठ का और जो धार्मिक विद्वेष फैलाने का जो षड्यंत्र है वो समीर वानखेड़े के रूप में पूरी तरह से एक्सपोज होगा और ये पता चलेगा कि समीर वानखेड़े वास्तव में मुसलमान थे, मुसलमान हैं। क्योंकि मुसलमान अगर आदमी अपना धर्म बदलता है तब भी उसका शारीरिक जो शरीर की बनावट है वो बता देती है वो मुसलमान है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक बात बताई कि जो धर्म के नाम पर बीजेपी वैसे तो करती रहती है, अब एक नया मुद्दा मिला है उनको इसी के साथ। और आपने कहना कि अदालत जाए, अदालत समीर वानखेड़े जाए कि ना कि नवाब मलिक जाए। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।